हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, साइन कॉस टैन और कॉस सेक कॉटेक कॉसेक कॉट टैन आदि त्रिकोणमिति अनुपातों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक, उस उदाहरण करेंगे और एक उदाहरण हम लेंगे, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। एनसीईआरटी के एग्जांपल से हम उदाहरण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक उदाहरण ले रखा है। ठीक है, सवाल को समझाने के लिए क्या है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि एक त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा है tan a। ठीक, आपके अन्य त्रिकोणमिति अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये तो बात आपको जाननी होगी ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। 6 में आपको एक को दे रखा है, tan दे रखा है। क्या दे रखा है, tan दे रखा है। मतलब tan को छोड़कर बाकी आपको ज्ञात करना है। मतलब sin a निकालना होगा, cos a निकालना होगा, इसके बाद sec a निकालना होगा, cot a निकालना होगा, cosec a निकालना होगा, तभी तो जाकर के 6 होंगे। एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको दे रखा है tan a, बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है, निकालने। ठीक है, ये सवाल हमारा कह रहा है उदाहरण कैसे निकालेंगे इसको हम लोग को दिया है। ठीक है, क्या दिया है हम लोग लिख लेंगे। सवाल में दिया रखा है कि tan a बराबर 4/3 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करना है कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है आपको पता है कि इसमें कौन सा त्रिभुज बनाना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनाना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, एक हम त्रिभुज बना लिए। ठीक, अब ये क्या, ये जो कोण ए दिया है ना, इसकी शुरुआत हम लोग यहां से करना, ए बी एंड सी। आपको पता है समकोण त्रिभुज में बी 90 अंश का होता है, इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, हमको ए की बात करने वाले हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये सारी बातें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बगल वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधा। तब आपको पता है कि tan a बराबर 4/3 दिया है, तो tan a बराबर आपको एक फार्मूला पता होता है। tan a बराबर एक फार्मूला होता है लंब बटे आधार। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं tan a का फार्मूला था लंब बटे आधार। इसका मतलब ये है कि tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो tan a का मान क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। इसका मतलब यह है कि लंब का मान 4 और आधार का मान 3 दे रखा है। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर बात करें तो लंब का मान 4 और आधार का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको। कौन सा फॉर्मूला बताया था, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बताया था। किसका बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बताया था। वो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या था कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है AC। तो कर्ण का स्क्वायर होता था AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे देखते हैं। कर्ण AC का आपको मान निकालना है तो AC को ऐसे ही छोड़ देते हैं बराबर लंब क्या BC, BC का मान हमको कितना दे रखा है, 4। तो 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस AB, AB का मान आधार क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। 3 का स्क्वायर कर लेंगे। AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 होता है 25। ठीक, तो AC बराबर आ जाएगा कड़ी में 25 और कड़ी में 25 का मान होता है 5। तो AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। AC मतलब कर्ण का मान कितना आ गया, 5। हम लोगों ने क्या किया, हमें सवाल में सिर्फ इतना दे रखा था कि tan a बराबर 4/3 दे रखा है। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया और उसमें लंब कर्ण और आधार हमने लिख लिया। a दिया था तो हम कोण a की शुरुआत यहां से कर लिए, ABC को कर ली। ठीक है, याद रहे हमेशा कोण जब भी देगा तो ये वाला देगा या फिर ऊपर वाला देगा, समकोण कभी भी नहीं देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। इसमें tan a बराबर फॉर्मूला होता था लंब बटे आधार, ये हमें पहले से पता था।
तो हमने क्या किया, tan a बराबर लंब बटे आधार, तो tan a का मान भी दे रखा था क्या, 4/3, इसके बराबर हम लिख दिया 4/3। भाई tan a का फार्मूला भी लंब बटे आधार होता है और tan a का मान भी दे रखा है 4/3, इसका मतलब लंब का मान 4 है और आधार का मान कितना दिया है, 3 दे रखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर अलंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सभी मानों को यहाँ पे रख दिया, AC का मान AC रहने दिया क्योंकि इसे निकालना है, BC का मान 4 दे रखा है और AB का मान हमें 3 दे रखा है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में होता है 25, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाता है, मतलब कड़ी लग जाता है, कड़ी 25 का मान होता है, कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें लंब आधार कर्ण ये तीनों चीज मिल गया, तीनों चीज मिलने के बाद हमें tan के अलावा बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। तो tan के अलावा बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन थे, एक था हमारे पास sin a, अब a के लिए दिया है तब a के लिए ही बात करेंगे, और c के लिए देता तो हम c के लिए सभी कोणों के लिए बात करते, लेकिन a कोण दिया है तो a कोण के लिए ही हम बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे के कर्ण, ये तो फार्मूला आप लोग जानते हो, लाल बटे का, तो लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, इसका मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात आप गया होगा साइन a बराबर 4/5। इसके बाद कॉस a की बात कर लेते हैं। कॉस a का फार्मूला होता है आधार बटे के कर्ण, क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है, 3 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है, ये भी हो गया। इसके बाद कॉस के बाद आता है tan, tan तो आपको दे ही रखा है, इसको निकालने का सकता ही नहीं। tan के बाद हम लोग बात कर लेते हैं cos की बात, किसकी बात कर लेते हैं, cos की बात करते हैं, ठीक है, cos। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे के लंब, उल्टा होता है साइन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बटे के लंब। ठीक, तो कर्ण का मान कितना दे रखा है 5 और लंब का मान कितना दे रखा है 4, ठीक हो गया, cos का हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें आ गया एक और निकालना, हमें यहां पे कर लेते हैं। कॉसेक के बाद आपका कॉट बचा, क्या बचा, सेक, सेक भी बचा है, तो सेक ए का फार्मूला होता है सेक कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, आप लोग फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद रहेगा तभी ये सवाल आप लोग कर पाएंगे। कर्ण बटे क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान 5 है और आधार का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है, ये 5/3 हो गया। इसके बाद आपका लास्ट बचा है कॉट, तो कॉट ए का फार्मूला होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा तो यहीं कर सकते हैं, 4/3/4 दिया, यहाँ से भी आंसर ले सकते हो, सीधा फार्मूला लिख लो, फार्मूला को पता कब है, tan का फार्मूला लंब बटे आधार, इसका फार्मूला हो जाएगा आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब हो जाएगा। ठीक, आधार का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है और लंब का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात, ठीक है। पहला सवाल बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सवाल है, सवाल में फिगर भी दे रखा है, फिगर में ए सी बी त्रिभुज ए सी बी ठीक है दिया है, जिसका कोण सी समकोण है, सी देखो भाई समकोण है, सी समकोण दिया ही है, जिसमें ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित के मान गए, ठीक है। देखो भाई, अगर हमें इनका मान निकालना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें ये जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान चाहिए। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकालना है तो दो तो पता है लेकिन तीसरा नहीं पता है। तो आपको पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। यहाँ पे हमें ए बी बराबर दे रखा है 29 और क्या दे रखा है 29 और बीसी बराबर क्या दे रखा है, बीसी बराबर दे रखा है 21। हमें एसी निकालना है, क्या निकालना, एसी। तो हम क्या करेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें। इसका करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन होता है? लंबे अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने एक भुजा ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। दूसरी भुजा लंब का स्क्वायर। लंब क्या होती है? जो कोण दिया होता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब हो गया हमारा AC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या हो गया तब? BC का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला बनाना होगा। ठीक है, इसमें देखो दिया क्या है, कर्ण का मान कितना दिया? 29, तो 29 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर AC का तो मान पता ही नहीं है, AC की स्क्वायर कैसे ही ले लेते हैं, प्लस BC का मान कितना दिया? 21, हम 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना, अगर हमें AC का स्क्वायर निकालना तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, इधर हम कर लेंगे 29 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -21 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? AC का मान निकालना है तो 21 का स्क्वायर में इधर भेजना पड़ेगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। देखो हम इसको कैसे लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, जहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है वहां पर हम लिखते हैं एक पोस्ट में A माइनस B और दूसरे पोस्ट में लिखते हैं A प्लस B। सीधा सा एक शॉर्टकट ट्रिक हम अपना लेते हैं। नहीं तो 29 का स्क्वायर फिर 21 का स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर देते तो भी हो जाता, और ऐसे हम कर लेते हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर है, एक पोस्ट में A माइनस B दूसरे पोस्ट में A प्लस B कर लेते हैं बराबर क्या? AC का स्क्वायर। इससे थोड़ा हमारा इजी हो जाए। क्या इजी हो? 29 में से 21 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 29 और 21 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 2 2 4 1 5, 50 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर। और 8 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 50 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 5 40, 400। AC स्क्वायर बराबर आ गया 400। स्क्वायर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। इसका मतलब ये है AC का मान कितना आ गया आपका? 20 आ गया। क्या आ गया? 20 आ गया। हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान तो ज्ञात कर लिया, का मान 20 है। देखो दोनों सौ में cos और sin जीते काम कर देना, हम cos का और sin का मान निकाल लेते हैं। तो sin का मान क्या होगा? sin थीटा का मान क्या आ जाएगा बताओ जरा? sin का फार्मूला होता है लंब बटे के कर्ण होता है। ठीक है, सवाल में हमें जो जो चाहिए रखने के लिए वही मान हम पहले निकाल लेते हैं। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा आपका? 20, ठीक, कर्ण क्या होगा आपका? 29। कॉस का चाहिए, कॉस थीटा का भी निकालो, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण। ठीक, आधार बटे के कर्ण हो गया। आधार का मान कितना दिया है? 21, और कर्ण का मान कितना दिया है? 29। आधार बटे कर्ण निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हमारे पास दो सवाल है। ठीक, दोनों सवालों का हम आंसर आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें साइन और कास का मान तो मिल गया। ठीक, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो साइन कास tan किसी का भी मान से आराम से निकाल सकते हैं। पहला सवाल है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक, cos का मान क्या है? cos का मान है हमारे पास है 21/29, 21/29 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 20/29। अबे 20 का स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इजी हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। देखो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 में 21 का गुणा कर लो, नहीं आ रहा है तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 और 21 दोनों को हो गया 42, 1 2 2 4 और 4 हो गया 441। 21 का स्क्वायर कर लेते 441 आ गया, बट 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 29 में 29 का गुणा रफ कर लेना साइड में, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 26, और ये 2 9 18, 2 2 4 1 5, 1 8 6 14, 5 7 1 841। ठीक, प्लस, ठीक है, आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं। गुणा करना अब आप लोगों का काम है, गुणा नहीं करोगे तो इसका मतलब 10 में चले आए, जोड़ घटना गुणा भाग नहीं आ रहा है, 10 में पढ़ने का क्या फायदा? ठीक है, आप कभी भी मैथ पढ़ लेना, याद रहे आपको, बिना जोड़ घटाने गुणे भाग का काम होने वाला
ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 841। अब आपको तो पता ही है कि जब हर बराबर होता है तो ऊपर का क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऊपर का जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, हर बराबर है 841 हो जाएगा। ऊपर का जोड़ 400 और 441 कितना आ जाएगा 800। चलो हम जोड़ ही देते हैं, 441 प्लस 400, नीचे का हर बराबर होता है तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ है घटा देते हैं। ये हो जाएगा 841 और 841 बटे 841, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। ये पहले का तो आंसर आ गया। अब हमारा सवाल बचा दूसरा वाला। तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमारा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा। तो कॉस स्क्वायर, कॉस का मान कितना है 21 बटे 29 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान है 20 बटे 29 का स्क्वायर। सेम चीज यही कर लेंगे। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे 29 का स्क्वायर 841। तो जरा बताओ, हर बराबर है, हर बराबर होता है तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर का जोड़िया घटा लेते हैं। तो ऊपर 441 माइनस 400, 441 में 400 घटाएंगे तो क्या आएगा 41 आएगा। 41 बटे कितना आ जाएगा 841, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दो आंसर, दो क्वेश्चन थे, दो आंसर हो गए। ठीक, आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोक कर पॉज कर देख लो, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।